बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और दरूद सलाम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मेरा नाम ज़िशान रज़ा है। नाज़रीन, चौंका देने वाला वाक़या पेश आता है लाहौर के इलाके इछरा में, जहाँ पर एक सफ़ाक माँ तीन अपने ही सगे बच्चों को बड़ी सफाकी के साथ कत्ल कर देती है। उसने कत्ल क्यों किया, ये मामला है क्या, इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस सारे हकायक आज के इस ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उन हकायक के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप यकीन करें कि बड़े गमज़दा भी होंगे। जिन लोगों को इस वाक़ये के बारे में पता है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आंख अश्कबार है। क्या पता था कि एक दरिंदा सिर्फ औरत अपने ही सगे बच्चों को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर देगी। ये वाक़या लाहौर और झंग, इस वाक़ये में दो शहर के लोग इन्वॉल्व हैं। ये तीन अफराद हैं जिनके गिर्द ये कहानी घूमती है, रिदा, रमजान और शहरियार। ये तीन लोग हैं, रिदा जिसने कत्ल किए, रमजान उसके शौहर, और शहरियार जिसके साथ उस खातून के मरासिम थे। वाक़या जुमेरात को रोनुमा होता है। जुमेरात को अचानक इशरा में एक घर से तीन बच्चों की लाशें बरामद होती हैं जिनके गले काट दिए गए थे। तहकीकात करने पर पता यूं चलता है कि वाक़या कुछ यूं रोनुमा हुआ कि बेदर्दी के साथ इन्हें कत्ल किया गया। ये खातून ड्रामा करती है, टाल मटोल करती है और ड्रामा करने की कोशिश करती है कि जी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कल रात को ड्रिप लगवाई थी, मुझे नहीं पता, मैं तो कहीं बाहर गई हुई थी, तो पता चला कि जी ये बच्चे जो है वो कत्ल है। अब देखिए, पुलिस तो फिर ज़ाहिर सी बात है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पुलिस हो, उनका एक तहकीकात करने का स्टाइल है, तफ्तीश की जाती है। जब कानून में वो कहते हैं ना, कानून हरकत में आया, तो फिर पता यूं चला कि वो शवाहिद जमा किए गए, जिससे साबित ये हुआ कि इस खातून और जंग से ताल्लुक रखने वाला शहरियार नामी लड़का, इनके आपस में जो है वो राबता था। खैर, जब इस खातून को गिरफ्तार किया गया तो इसने सारी कहानी जो है वो बयान की कि मैंने इस तरीके से अपने जो बच्चे हैं उनको कत्ल किया, और वजह ये थी कि वो बच्चे जो हैं वो, मैं क्योंकि शादी करना चाहती थी शहरियार के साथ, तो वो दरमियान में आड़े आ रहे थे ये तीन बच्चे, और मैं ना मैके ना ससुराल, मैं इन बच्चों को कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन बच्चों का क्या करूँ। तीन कम कम से मासूम बच्चे, यकीन करें दिल दहला देने वाला वाकया। इतनी मजम्मत की जाए तो कितनी कम होगी। बहुत अफसोस है, जब इन तीन बच्चों का जनाजा हुआ तो यकीन करें कि पूरा जंग जो है वो उस जनाजे में शामिल हुआ। हर आंख अश्बार थी, बहुत दुख हुआ। खैर, अब जब इसे इंटेरोगेशन की गई, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको जो हकायक हैं वो बताने वाला हूं। एक रिपोर्टर का काम होता है जो असल हकायक होते हैं वो आप तक पहुंचाना। तो मेरी कोशिश है कि इसने दौरान इंटेरोगेशन क्या क्या कहा है। अच्छा, इसने जब ये इसका साबित हो गया, हर चीज सामने आ गई, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया, सब कुछ सामने आ गया। अब इसने क्या किया कि इसने अपने शौहर के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अब ये कहती है जी कि मेरा जो शौहर है वो ही मुझे उकसाता था कि तुम इस तरह से मर्दों से बात किया करो, रमजान जिसका नाम, और इसने उस पर इल्जाम लगा दिए हैं बहुत सारे कि जी वो मुझे ये कहता था, और उसको मेरा और शहरियार का ताल्लुक का जो है वो पता था। अब सवाल ये है कि जिस बेदर्दी के साथ, जाहिर सी बात है, जब कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है तो वो उसने कुछ ना कुछ तो दलील बनानी होती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जिन तीन बच्चों, कम से कम मासूम बच्चों को जिस तरह से इसने बेदर्दी से कत्ल किया है, ये फांसी के फंदे से या जो भी इसे कैपिटल पनिशमेंट जो भी कानून की तरफ से दी जाए, मैं समझता हूँ कि इसे इतनी इबरतनाक सजा देनी चाहिए, इसे इबरत का निशान बनाना चाहिए बाकी खवातीन के लिए जो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। इस खातून ने सिर्फ अपने इश्क के लिए तीन कमसन बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया। इतना ये दर्दनाक वाकया है, इसको पूरे पाकिस्तान में ये खबर जो है वो जंगल की आग की तरह फैली। जंग से ये ताल्लुक रखते थे,
जहाँ का इलाका है सिटी। और जब इनकी वहाँ नमाज जनाजा बच्चों की हुई तो सियासी समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। सबका ये मुतालबा था कि इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। कानून के मुताबिक जो है पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को मैं याद देता हूँ, उन्होंने बड़ा जल्दी ये केस जो है वो सॉल्व किया है लाहौर पुलिस ने। तो बात ये है कि अब इसके ये वाक़या जिस तरह से हुआ मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट जिस तरह से हुआ। अब ये वो ऐप जो मतलब ऐप के ज़रिए ये उस शहरियार से पैसे भी मंगवाया करती थी। तो यहाँ मैं पैसों का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कहानी शुरू होती है लालच से। लालच जो आजकल की ख़वातीन जो हैं जिनमें ये पाया जाता है, इब्तिदा जो असल कहानी शुरू ही लालच से हो रही है, पैसा। ये शहरियार से पैसे मंगाया करती थी। उसके बाद फिर इसे अपने शौहर में बहुत सारी खामियां नजर आने लगी। कहानी यूं है कि आजकल की जो खवातीन है, मैं सबको बुरा नहीं कहता, लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा जिस तरफ चुका है, औरतों को सिर्फ पैसा चाहिए, लोगों को सिर्फ, मैं औरत की बात नहीं करेंगे, हम मर्दों को भी। मैं यहाँ पर सिर्फ एक औरत को नहीं, मैं मर्द को भी, अगर हम मर्द अच्छे हो जाएं तो ये खवातीन भी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आजकल की जो खवातीन है, यही हकीकत है कि वो बहुत संगीन लेवल के जो जुराइम हैं उनमें इन्वॉल्व है, पूरी पूरी तरीके से मुलविस है। वो पिछला एक ज़माना, पुराना ज़माना होता था जब खवातीन जो है मासूम हुआ करती थी। आज जिस तरह से ये कोई पहला वाक़या नहीं, इस तरह के पहले भी वाक़यात सामने आ चुके हैं, लेकिन ये वाक़या बहुत दर्दनाक है कि अपने सगे 3 बच्चों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर देना। और सिर्फ मकसद क्या है? मकसद है अपना मफाद, अपने गलीज़ किस्म के मफाद के लिए उन मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ इस रिदा नामी मुसलमान ने कत्ल किया। अब इस पे बात करेंगे कि मुआशरे के हर पहलू पे भी बात होनी चाहिए कि हम इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ एक बात करूँगा, इस्लाम को हम शामिल करेंगे कि इस्लाम हमें क्या कहता है। अगर मुझे अब इस बात में मैं नहीं जानता, ये बात तो रमज़ान जानता है, फिर रमज़ान को इल्म हो गया था या रमज़ान के अलावा कोई और शौहर भी किसी की फैमिली में इस तरह का कोई मैटर चल रहा है, तो उसे चाहिए कि वो आसान तरीके से तलाक दे, ताकि मज़ीद किसी बड़े नुकसान से, अगर कोई खातून बुराई के रास्ते पे चल पड़ी है, वो नहीं रुकने वाली है, अगर आपको नज़र आता है कि वो नहीं रुकेगी, तो इसका बेहतर हल ये है कि आप उसे तलाक दें, आसान तरीके से तलाक दें, अपनी ज़िंदगी से अलग कर। दूसरा कि हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं, इस्लाम की दूरी की वजह से इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। जब इंसान इस्लाम से दूर हो जाता है, वो सफ़ाक हो जाता है, उसका दिल जो है वो बड़ा सख्त सफ़ाक किस्म का हो जाता है, सख्ती पैदा हो जाती है, उसको जालिम हो जाता है। तो वाहिद चीज़ इस्लाम है जो हमें जुल्म करने से रोकती है। जब इंसान, सीधी सी बात है, सबसे पहले आपका किरदार, आप जो आपके अंदर देखिए, ये एक ऐसा बिगाड़ पैदा हो चुका है इस माशरे में, जो बात मैं कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं नाज़रीन, कि हमें इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और लालच, ये जो पैसा है, अब वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाएगा वो पैसा जिसके लिए उसने शहरियार का इंतखाब किया। अपने शौहर को, पहले 3 बच्चे जब पैदा हुए तो वो शौहर जो है वो अच्छा था, जब वो अपने शौहर के साथ जितना अरसा पीछे माजी में रही तो उस वक्त जो है वो ठीक था, अब वो बुरा हो गया। और होना शहरियार के साथ भी यही सब कुछ था। जब एक औरत जो है वो अपने बच्चों को कुर्बान कर सकती है किसी के लिए, लालच के लिए, पैसे के लिए, सब कुछ, तो दूसरी वो कितने पता नहीं शहरियारों को भी इस तरह कर सकती है। तो ये जो लालच है ना, ये जो पैसा है, हर सिर्फ औरत को छोड़ें, मर्द को, आज के दौर में लोग क्या चाहते हैं? लोग अच्छा फ़ोन चाहते हैं, अच्छे कपड़े चाहते हैं, हर बंदे के पास अच्छा फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन, कपड़े अच्छे, ख़वातीन की मैं बात करूँ, कॉस्मेटिक्स का सामान है, जेब में बस मेरे पैसे हों, मैं सबसे अच्छी नज़र आऊँ। मर्द जो हैं वो क्या चाहते हैं? उनके पास कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, 3-4 गर्लफ्रेंड्स हों। यार हम कहाँ जा रहे हैं? पहले ज़माना, आपसे हम पीछे चले जाएँ, लोगों के पास एक साइकिल होता था, वो सारी ज़िंदगी उस पे गुज़ार देते। ख़वातीन होती थी, उनका शौहर जैसा भी होता था वो कहती थी नहीं, मेरा शौहर है, मेरा ख़ामन है। क्योंकि वो सिर्फ, जब आप देखें ये दुनिया मुख्तसर है,
40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 120 साल, 150 साल, फिर आखिर में मौत है। हमने जाना रब की तरफ है, हम सब ने जाना है, सबकी बारियां लगी। तो फिर ये लालच किस लिए? किस लिए हम इस पैसों के लिए अपनों को कत्ल कर रहे हैं? लालच के लिए बुराई हम क्या कर रहे हैं? जैसे पहले तो दौर था, वो कहते थे जी लोगों के पास शऊर नहीं है, लोग जहालत की वजह से इलिटरेसी है। आज तो कम से कम हर बंदा जो है वो समझदार भी है, जाहिल नहीं है। इंटरनेट का दौर है, हर बंदे को सच, अच्छाई और बुराई का बाखूबी बेहतर पता है। तो बहरहाल यकीन करें कि मुझे बहुत दुख है और मैं ताज़ियत का इज़हार करता हूँ बच्चों के अपना वालिद और उनके जो करीबी अज़ीज़ हैं उनके साथ। और हुकूमत से भी हमारा यही मुतालबा है कि इस औरत को इबरतनाक सज़ा दी जाए और इस केस में जो भी मुलज़िम जो भी शामिल हैं, क्योंकि अभी जिस्मानी रिमांड जो है वो 21 दिन के लिए अभी लिया मांगा गया था पुलिस की तरफ से अदालत से, लेकिन 5 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड मिला। मजीद इंटेरोगेशन हो रही है। जो लोग भी इस केस से जुड़े हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उन सबको जो है सज़ा दी जाए।